बढ़ती महंगाई ने आवाम से 2 वक्त का नवाला भी छीन लिया। जंग में आटे की बढ़ती कीमतें और मार्केट में आटे की कमी के बायस तंदूर मालिकान के खदशात भी सामने आ गए। तंदूर पर रोटी नान की कीमत में इजाफे का खदशा पैदा हो गया। चक्की पर आटे की फीमन कीमत 2800 रुपए से तजावुज कर गई। परचून मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1000 के करीब पहुंच गया। शहरियों की जानिब से जिला इंतजामिया से फौरी कीमतों पर कंट्रोल पाने का मुतालबा किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई ने आवाम से 2 वक्त का नवाला भी छीन लिया। जंग में आटे की बढ़ती कीमतें और मार्केट में आटे की कमी के बायस तनूर पर रोटी नान की कीमत में इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। चक्की पर आटे की फीमन कीमत 2800 रुपए से तजावुज कर गई। परचून मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1000 के करीब पहुंच गया। शहरियों की जानिब से जिला इंतजामिया से फौरी कीमतों पर कंट्रोल पाने का मुतालबा। जी बिल्कुल, इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ जंग वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, इस हवाले से अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है? अवाम भी परेशान है और तनूर मालिकान के खदशात भी सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे हुकूमत पंजाब की जानिब से अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, उसी तरह महंगाई भी उसी तरह बढ़ रही है। पहले गैस की कीमतों में इजाफा किया गया, उसके बाद जैसे गैस की कीमतों में इजाफा किया गया तो तंदूर वाले जो हजरात हैं, होटल वाले जो हजरात हैं, उन्होंने रोटी की कीमतों में इजाफा कर दिया। अब जो है अब शहर के अंदर आटे की किल्लत का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर रोटी की कीमतों में इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। इसमें आपको बताते चलूँ कि शहर के अंदर आटा जो है वो जो सरकारी नरखों पर है उन पर फरोख्त किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ चंद जगहों पर, इसके अलावा पूरे शहर के अंदर कहीं पर भी सरकारी नरखों पर आटा जो है वो तकसीम नहीं किया जा रहा। अगर चक्कियों की बात करें तो चक्कियों पर हर चक्की की मुख्तलिफ जो है वो कीमत वसूल कर रहा है आटा फरोख्त करने पर। यहाँ पर 60 रुपए से लेकर 80 रुपए तक फी किलो आटे की कीमत जो है वो चक्कियों पर जो है वो वसूल की जा रही है। जहाँ पर जिस चक्की पर जितनी भी वसीम अहमद ब्यूरो चीफ जंग बता रहे हैं कि यहाँ पर एक तरफ तो तनूर मालिकान परेशान हैं और दूसरी जानिब आवाम भी इससे पहले बारहा एहतजाज भी कर चुकी है कि रोटी की कीमत कम होनी चाहिए। और वसीम जिस तरह बता रहे हैं कि उम्मीद ये है कि अब ये इस हवाले से जो मुतालबा है आवाम का वो पूरा किया जाएगा। वसीम अहमद से बात करेंगे दोबारा। कहते हैं भाई अब आपको 10-15 घंटों से ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसके बाद इतवार की वैसे ही छुट्टी आ रही है, हफ्ते में 6 दिन है, 6 दिन में से फिर भी 1 दिन या 2 दिन छुट्टी हो जाती है और उसकी वजह से हम लोगों को अपना रेट मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि भाई इसका जल्द अज जल्द इस मसले पर काबू पाया जाए। जी बिल्कुल, जैसे वसीम बता रहे हैं कि यहाँ पर एक जानिब तो तंदूर मालिकान का भी मुतालबा यह है कि आटे की कीमतों में इजाफे के बाद उनके लिए ये मुमकिन नहीं कि रोटी की कीमत कम की जाए, तो दूसरी जानिब अवाम की जानिब से भी ये मुतालबा सामने आ रहा है कि एक तरफ जिस तरह महंगाई का तूफान बरपा है और पहले ही तकरीबन तमाम जो ज़रूरी अशिया हैं खुरनोश की उनकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। और रोटी के हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो रोटी 8 रुपए की पहले ही है, तो 10 रुपए की अगर रोटी की कीमत हो जाएगी तो यकीनन महंगाई में इजाफा होगा और ये गरीब आवाम के लिए मुमकिन नहीं। आपको बताया कि जंग की सूरत हाल है और ख़ास तौर पर जिस तरह जंग में अवाम भी परेशान है, तनूर मालिकान भी परेशान हैं। अब फैसलाबाद का भी रुख करेंगे जहां पर शिराज भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है। शिराज, आप बताइए फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है, क्योंकि जंग की अवाम भी परेशान है और तनूर मालिकान भी। के हवाले से खास तौर पर जिस तरह से आपने पूछा, रोटी की कीमतें बढ़ गई हैं और उसकी वजह सिर्फ आटे की कीमतों में इजाफा है। आटा जो कि बुनियादी ज़रूरत है, इस वक्त उसकी कीमतों में इजाफे के फ़ौरन बाद तंदूर मालिकान ने अब ये आकर फैसला किया है कि रोटी की कीमतों में इजाफा कर दिया जाए, जो कि गुज़िश्ता अगर मौसम सरमा के हवाले से बात की जाए तो 7 रुपये 8 रुपये की रोटी जो बिकने वाली थी वो आज 10 रुपये की फ़रोख्त हो रही है। और इसकी वजह तंदूर मालिकान जो है वो आटे की कीमतों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इजाफा बता रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त नान बाई एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वसीम ज़बीउल्लाह मौजूद है, जो कि सुप्रीम अंजुमन ताजरान का भी हिस्सा है। उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। वसीम भाई बताइएगा, आटे की कीमतें बढ़ी हैं तो ही तंदूर मालिकान ने फैसला किया है कि रोटी की कीमतों में इजाफा कर दिया, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में पहले रेट था 6 रुपये, फिर पिछले साल हुआ 7 रुपये,
इस दफ़ा पॉसिबल ही नहीं है कि घर में लेबर और इस आटे की 70 से 75 रुपए की कीमत के ऊपर जो हम गूंद रहे हैं ना, एक माजरत के साथ कि जो गवर्नमेंट हमें 20 किलो का थैला दे रही है ना, वो तंदूर पे लग ही नहीं सकता, वो फट जाती है रोटी। हमारा 1.5 नंबर का फाइन और लाल आटा मिक्स होता है, जो कि 70 से 75 रुपए किलो मिल रहा है। अगर उसको गूंद के हम लोग पैकिंग करते तो हमें 8 रुपए की कास्ट घर में ही पड़ रही है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम किस तरह इसको 8 रुपए की सेल करें। अगर 8 रुपए की सेल करेंगे तो हम अपने बच्चों की रोजी जो है वो तो फिर हम दे रहे हैं, हम ज्यादती कर रहे हैं। 100 ग्राम की पेड़ा होता है जो 120 ग्राम का पेड़ा होता है, जब तंदूर में वो लगता है तो उसके अंदर पानी और दूसरी चीजें निकल के वो 100 ग्राम की रोटी तैयारी हो जाती है। अच्छा, और 100 ग्राम अब 10 रुपए की। अच्छा, आने वाले मौसम सरमा में क्या रोटी की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा भी है? जी बिल्कुल जी, ये डेफिनेट, ये अल्टीमेटम जैसे आपके चैनल की बिसात से हम पहले भी अल्टीमेटम दे रहे थे कि आप मिलों को माल नहीं दे रहे, बड़े बड़े जो जिम्मेदार हैं ये कनक नहीं ले पा रहे आपके डीसीओ वगैरह इनके साथ, और ये कंसेंसस नहीं हो पा रहा, जिस वजह से आज आटे का ये बुढ़ान चल रहा है। चीनी माफिया जैसे मुतहरिक थी, ऐसी ही आटा माफिया मुतहरिक हो चुकी है। ये पेड़ा है जी, जो कि बताया जा रहा है 100 ग्राम का पेड़ा है जिससे ये रोटी तैयार होती है, जो कि जिसकी कीमत अब 10 रुपए हो चुकी है। 120 ग्राम का इसका पेड़ा होता है। जब इसको तंदूर में लगाया जाता है तो पानी वगैरह खुश्क होके ये 100 ग्राम की रोटी जो है तैयार होती है, जिसका रेट अब मार्केट में तंदूर एसोसिएशन वालों ने 10 रुपए कर दिया है जी। शिराज भट्ट भी बता रहे हैं कि यहाँ पर सूरत हाल ये है कि 10 रुपए की रोटी हो चुकी है और तनूर मालिकान के तहफ़्फ़ुज़ात भी आपने सुने। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि 8 रुपए में रोटी आवाम तक फ़रोख्त की जाए, क्योंकि इससे पहले भी कहा गया कि गवर्नमेंट की जानिब से जो सब्सिडी दी गई वो भी हम तक नहीं पहुंची, दावे किए गए, बातें की गई, लेकिन अमलन कुछ भी ना हुआ। चिन्योट का रुख करेंगे। चिन्योट से ब्यूरो चीफ राना आजर नूर हमारे साथ मौजूद है। आजर, आप बताइए, जिस तरह जंग से और फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदगान बता रहे हैं कि अवाम भी परेशान और तनूर मालिकान भी खदशात रखते हैं। बिल्कुल, रोज बरोज मार्केट में आटे की कीमत बढ़ती जा रही है। इस वक्त जो है देखा जाए तो आटा बहुत महंगा मिल रहा है, जिसके बायस जो नान भाई हैं उन्होंने रोटी की बढ़ा दी है। पहले रोटी की कीमत 6 रुपये थी, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि जो आटा है महंगा, इसके बायस रोटी जो है 10 रुपये की जा रही है। देखा जाए तो जो रोटी 10 रुपये की है उसकी जो है वो 100 ग्राम की जरूर है, लेकिन जो साथ में उसी बात करेंगे। भाई आप बताइएगा कि आपने भी रोटी लेने यहाँ पे आए, रोटी कितने की मिल रही है आपके यहाँ? रोटी पहले 6 रुपए की मिलती थी, अब 10 रुपए की मिल रही है। आटा भी इतना महंगा हो गया, महंगाई इतनी महंगी हो गई है, तो तनख्वाह इतनी है नहीं, कहाँ से हम करेंगे? हम तो बहुत आपका होगा। हम तो डीसी साहब से, जिले हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं आटा सस्ता किया जाए, या ये चेक करें क्यों 10 रुपए की दे रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि ये जो दुकानदार हैं उन्होंने कहा कि आटा महंगा है, इसके बाद ये एक ग्राहक ने कहा कि रोटी 10 रुपए की होगी, जिसके बाद से शहरी प्रशासन तक हुकूमत जो है वो इस बात को देखे और इकदाम करे, क्योंकि जो है रोटी और जो है वो एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन अगर इंसान को रोटी नहीं तो कुछ मुश्किल हो जाएगी। उनका मुतालबा यह है कि इंतजामिया से उसको देखें और आटे की कीमत कम की जाए और रोटी को बरकरार रखा जाए। जी, आटे की कीमत कम होगी तो इसके बाद रोटी की कीमत भी कम होगी। यह आजर नूर बता रहे हैं कि चिन्योट की अवाम और तनूर मालिकान दोनों की जानिब से ये तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। टोबा टैक्सिंग का भी रुख करेंगे और टोबा से भी अपने नुमाइंदे से बात करेंगे। सूरत हाल यहाँ पर है, ब्यूरो चीफ वकार घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार, कहिए। जी, टोबा टैक्सिंग शहर के तमाम जो नान की दुकानें हैं, रोटी की दुकानें हैं, वहाँ पर जो नान है वो 15 रुपये, जबकि रोटी 8 रुपये फ़रोख्त की जा रही है, जबकि सरकारी रेट है जो रोटी का वो 6 रुपये है और सादा नान का जो रेट है वो 12 रुपये है। लेकिन किसी भी जगह पर सरकार की जो रेट लिस्ट दी गई है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। टोबा टैक्सिंग के तमाम जो नान भाई हैं, जो नान मालकान हैं, तंदूर मालकान हैं, वो 2 रुपये और 3 रुपये कुछ साथ इजाफा करके ये तमाम अशिया फ़रोख्त कर रहे हैं, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तंदूर मालकान से जब बात की तो उनका ये कहना था कि आटा और जो मैदे की कीमतें हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं। हुकूमत की जानिब से नान और रोटी की कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से मजबूरन वो 2 रुपये और 3 रुपये का इजाफा करके रोटी और नान को फ़रोख्त कर रहे हैं। दूसरी जानिब इनसे जब बात करने की कोशिश की तो इन जो तंदूर मालकान हैं वो बिल्कुल मौक़िफ़ नहीं दे रहे, जबकि जो इंतज़ामिया है उन्होंने भी इन तंदूर मालकान को खुली छूट दे रखी है कि वो 6 रुपये के अलावा 8 रुपये और 15 रुपये तक फ़रोख्त करते रहें और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जो ख़रीदार हैं, जो सारफ हैं, उनका ये कहना है कि जो सरकार की कीमत है उस पर रोटी और नान की जो फ़रोख्त है उसको यकीनी बनाया जाना चाहिए, वरना महंगाई पहले ही इतनी बढ़ चुकी है कि 2 वक्त की बजाय अब 1 वक्त का खाना मुश्किल होता जा रहा है। जी, वकार घुमन बता रहे हैं कि टोबा टैक्सिंग में भी अवामी मुतालबा सामने आया है। तनूर मालिका ने रोटी में 2 और नान की कीमतों में 3 रुपये का इजाफा किया।
अब कमालिया का रुख करेंगे। कमालिया से भी हम जानने की कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान खान से कि यहाँ पर सूरत हाल क्या है। जी रिजवान। मालिया में बढ़ती हुई महंगाई से जहां पर घरेलू सार्फिन परेशान है, तो वहीं पर जो है कमर्शियल सार्फिन है वो भी खासे परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि चीनी और आटा जो है कमालिया में जहां पर नायाब होता हुआ दिखाई देता है, तो वहीं पर जो है घरेलू सार्फिन के लिए 20 किलो आटे का थैला जो है 1100 से 1200 रुपये में जो है सेल हो रहा है, जबकि जो है जो कमर्शियल सार्फिन है उनके लिए 15 किलो का आटे का थैला है वो 860 रुपये से यहाँ पर तजावज़ करता हुआ दिखाई देता है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए जो होटल मालकान है उनकी जानब से रोटी की जो कीमतें हैं उनमें भी इजाफा कर दिया गया। रोटी की कीमत जो है 6 रुपये से बढ़ाकर जो है 7 रुपये तक कर दी गई हो। ये इंडिया दिया जा रहा है कि ऐसे ही जो आटे का बहरान रहा और आटा जो है ब्लैक में फरोख्त होता रहा, तो रोटी की कीमत है मजबूरन 8 से 9 रुपये करना पड़ेगी। बात करेंगे हमारे समझने, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, गुज़िश्ता माह रोटी की कीमत 6 रुपये सरकारी सतह पर मुकर्रर हुई थी, जिसको मजबूरन हमें तब्दील करके 7 रुपये में करना पड़ा। आटे का शदीद बहरान है, आटा पैसों से भी दस्तयाब नहीं होता। 850 रुपये में कमर्शियल सार्फिन को 15 किलो आटा दस्तयाब है। अगर वो अपनी कॉस्ट मैनेज करते हैं तो रोटी 6 रुपये में नुकसान का बाइस बनती है दुकानदारों के लिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वाफर मिकदार में आटे की और सस्ते आटे की सप्लाई को यकीनी बनाए, ताकि आवाम को बुनियादी सहूलत, रोटी की बुनियादी सहूलत से जो है वो फ़ायदा पहुँचाया जा सके। जी बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि गवर्नमेंट से अपील करते हुए दिखा देते हैं कि जहाँ पर घरेलू सार्फिन परेशान है, तो वहीं पर जो है जो कमर्शियल सार्फिन है वो भी एक खासे परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि जल्द अज जल्द जो है आटे की कीमतों को कंट्रोल किया जाए और जितनी भी जो महंगाई है उसको जो है कंट्रोल किया जाए, ताकि जो है गरीब आवाम जो है वो 2 वक्त की रोटी जो है पुरसकून तरीके से जो है उनको फराहम की जा सके। ठीक है, रिजवान खान, वसीम अहमद, शिराज भट्ट, राना आजर नूर और वकार घुम्मन ने हमें अपडेट किया। आप सबका शुक्रिया। अहम ये मामला है, घरेलू सार्फिन को 20 किलो आटे का थैला 1100 से 1200 रुपए तक मिलने लगा। कमर्शियल सार्फिन की बात की जाए तो 15 किलो का थैला भी हुकूमती निर्ख पर दस्तयाब नहीं। उधर सिन्योट में महंगाई ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। दुकानदारों ने सरकारी निर्खनामे को नजरअंदाज कर दिया। प्राइस लिस्ट रद्दी का ढेर बनकर रह गई। अंडे, चिकन, गोश्त, सब्जियों, फलों और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान तक पहुंच गईं। शहरी कहते हैं कारोबार न होने के बराबर अब गुजर बसर मुश्किल हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चिन्योट महंगाई ने शहरियों की चीखें निकलवा दी हैं। इसी वाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा बाबर मुनीर से। जी बाबर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, आए रोज़ महंगाई में होशरुबा इजाफा हो रहा है, जिससे शहरियों की चीखें निकल गई हैं। वहीं दूसरी जानिब जो है वो घी, चीनी, आटा और इसके साथ साथ दीगर जो अशिया खुर्दोनोश हैं, यूटिलिटी स्टोर वैसे तो जो है वो किसी भी शहरी को रिलीफ फराहम करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन उन यूटिलिटी स्टोरों पर अशिया खुर्दोनोश जो है वो मौजूद नहीं है। ख़ासतौर पर ऐसी अशिया खुर्दोनोश जो सब्सिडाइज रेट की हैं, जिसमें चीनी, घी, आटा मौजूद है, वो चीज़ें जो है वो अशिया खुर्दोनोश जो है वहाँ पर मौजूद नहीं है, जिससे शहरी ओपन मार्केट में महंगे दामों ये तमाम चीज़ें जो है वो ख़रीद रहे हैं और ओपन मार्केट में महंगाई का एक नया तूफान जो है वो बरकरार है। शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, अशिया खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ गई हैं? जी, आटा, चीनी, घी सब के रेट बढ़ गए हैं। 240 रुपये किलो घी हो गया है और आटा लेने जाएं चक्की से 60 रुपये किलो, 70 रुपये किलो, और चीनी जो गवर्नमेंट पॉलिसी लिस्ट रेट है 70 रुपये लिखा हुआ है और मिलती मार्केट में जहाँ 100 रुपये किलो मिल रही है, कहीं से 110 भी मिल रही है। तो बकाया अंडा 15 रुपये का हो गया है। तो काम आगे है कोई नहीं है, और लॉकडाउन की वजह से ना पहले भी हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, इधर कोई काम नहीं है, तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। बिल्कुल जी, शहरी की आपने बात सुनी है। उनका कहना है कि जो जो दिन गुजर रहे हैं वैसे ही जो है वो महंगाई भी बढ़ रही है। अशिया खुर्दोनोश उनकी कुव्वत खरीद से बाहर हो रही हैं। अंडे का रेट जो है वो बढ़ गया। इसी तरह चिकन, गोश्त, सब्जियों, फलों की कीमतें जो है वो आम शहरी की पहुंच से दूर होती नजर आ रही हैं। एक बुजुर्ग शहर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बुजुर्गों, की कहोगे, महंगाई हो गई? अच्छा जी, महंगाई बहुत हो गई है जी। 100 रुपये की चीनी है, 70 रुपये आटा है जी, घी 120 रुपये है। बिल्कुल जी, एक बुजुर्ग शहरी की भी आपने बात सुनी है, वो भी इस सिलसिले में जो है वो खासे परेशान नजर आ रहे हैं कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतें उनकी भी पहुंच से दूर हो गई हैं। और ठीक है बाबर मुनीर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। टोबा टैक्सिंग का रुख करेंगे। टोबा से हमारे नुमाइंदे शाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद है। जी शाहिद, कहिए।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ओवरटेक्सिंग समेत जिला भर के यूटिलिटी स्टोर पर चीनी अभी तक जो है नहीं पहुंच सकी और इसके अलावा जो है घी भी यहाँ पे मौजूद नहीं है और मुतअद्दिद दालें ना पहुंच सकी, जिसकी वजह से आवाम अच्छी खासी परेशान। और आज जो है आवाम जो है ये भी उम्मीद लगाए बैठी है कि वज़ीर आज़म जो है अच्छे फैसले करेंगे, लेकिन देखना है क्या फैसले होते हैं। बुजुर्ग आप बताइएगा, चीनी जो है अहम ज़रूरत होती है और कुछ सस्ती थी, लेकिन यहाँ पे गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 माह से नहीं आ रही, घी नहीं आ रहा है, क्या समझेंगे? हम आज तवक्को पहले तो नहीं मिल रही, लेकिन वज़ीर आज़म के रात के ऐलान के मुताबिक आज हम तवक्को कर रहे हैं कि शायद कोई सही फैसले हों और आवाम की तकालीफ दूर हो सके। फैसला हो, आपने अपडेट किया, शाहिद शुक्रिया आपका। आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले ही आवाम को लूटने लगे। शहरियों के साथ डकैती की वारदातों में मुलव्विस 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। शहरी की मुद्दत में डकैती का मुकदमा थाना पीपल्स कॉलोनी में दर्ज कर लिया गया। हेड कांस्टेबल अरशाद और रजाकार अजहर थाना पीपल्स कॉलोनी में तैनात थे। गुज़श्ता रोज शहरियों ने दोनों पुलिस एहलकारों को केनाल रोड पर रंगे हाथों पकड़ा था और दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया था। जी बिल्कुल, आपको बता रहे सारी सूरत हाल के हवाले से इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ फरजाना सदीक मौजूद है। जी फरजाना, अपडेट कीजिए। जी इससे मुतालिक मजीद बात करेंगे फरजाना सदीक से। जी फरजाना, शहरियों के साथ डकैती की वारदातें करने वाले 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार कर लिए। दोनों के खिलाफ मुतासरा शहरी की मुद्दत में थाना पीपल्स कॉलोनी में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज दोनों पुलिस एहलकार के नाल रोड पर शहरियों के साथ वारदातें कर रहे थे कि उन्होंने रंगे हाथों धर लिया और दोनों की खूब दुर्गत भी बनाई। ताहम उसके बाद पुलिस मौका पर पहुंची थी और दोनों को हिरासत में लेकर हवालात मुंतकिल कर दिया था, जिसके बाद तहकीकात करते हुए दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों एहलकार थाना पीपल्स कॉलोनी में तैनात थे। हेड कांस्टेबल अरशाद अपने साथी रजाकार अजहर की मदद से मुख्तलिफ वारदातें करता था। तहम पुलिस ने दोनों का हवालात मुंतकिल तो कर दिया है, लेकिन इस हवाले से तमाम तर तहकीकात भी जारी हैं। जी फरजाना सदीक, आपने इससे मुतालिक अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आपको बता रहे सारी सूरत हाल के हवाले से फरजाना ने रिपोर्ट भी किया, मजीद कानूनी कार्रवाई होगी। अदम बर्दाश्त, नस्ल दर नस्ल चलने वाली दुश्मनियां, बेरोजगारी से नफसियाती मसाइल। फैसलाबाद में हर दिन की इब्तिदा कत्ल से होने लगी। हर 27 घंटे में एक मर्द और औरत को कत्ल कर दिया जाता है। फैसलाबाद में रवा साल मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर 253 अफराद को कत्ल कर दिया गया। गुज़श्ता साल की निस्बत रवा साल के पहले 9.25 माह में कत्ल की 10 वारदातें ज़ायद रिपोर्ट हुई। आपको अपडेट कर रहे हैं अदम बर्दाश्त, नस्ल दर नस्ल चलने वाली दुश्मनियां, बेरोजगारी से नफसियाती मसाइल। फैसलाबाद में हर दिन की इब्तिदा कत्ल से होने लगी। हर 27 घंटे में एक मर्द औरत को कत्ल कर दिया जाता है। फैसलाबाद में रवा साल मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर 253 अफराद को कत्ल कर दिया गया। गुज़श्ता साल के निस्बत रवा साल के पहले 9.25 माह में कत्ल की 10 वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। इसी पर बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब, गुज़श्ता साल की निस्बत अगर बात की जाए तो अब सिर्फ अभी 9.25 माह है, साल मुकम्मल भी नहीं हुआ, 10 केसेस वारदातें ज्यादा रिपोर्ट हुई। इस हवाले से केसेस सामने आए, क्या वजह है? बिल्कुल, मुआशरे में अदम बर्दाश्त का जो लेवल है वो ज़ीरो टॉलरेंस पर जा रहा है। बेरोज़गारी, महंगाई और दूसरे जो मुआशरती मसाइल हैं उनकी वजह से रोज़ ब रोज़ अदम जो बर्दाश्त है उसका रवैया पनप रहा है। यही वजह है कि फैसलाबाद में रोज़ाना एक कत्ल एक हो रहा है। हर 27 घंटे बाद एक कत्ल होता है। पुलिस के दादोशुमार के मुताबिक हर सुबह का आगाज़ एक कत्ल के साथ होता है, जिसमें मर्द, औरत और बच्चे भी शामिल हैं। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल 10 कत्ल ज़्यादा रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता साल पहले 9.25 माह के दौरान 243 कत्ल की वारदातें रिपोर्ट हुई थी, मगर रवा साल 9.25 माह के दौरान 253 वारदातें जायद रिपोर्ट हुई। इस हवाले से जो पुलिस की जानिब से तजिया किया गया उसमें यह भी कहा गया कि देहाती इलाकों में तसलसल के साथ वो कत्ल हो रहे हैं जिनकी नस्ल दर नस्ल दुश्मनियां चल रही हैं, जबकि शहरी इलाकों में जो फौरी तौर पर लड़ाई के वाक़यात हैं, झगड़े के वाक़यात, उस पर यह कत्ल हो रहे हैं। जो फैसलाबाद में 253 कत्ल हो चुके हैं, उनमें से 50% कत्ल ऐसे हैं जो देहाती इलाकों में हुए हैं। पुलिस हुकाम की जानिब से उन जो दुश्मनी है उनकी सुलह करवाने की भी कोशिश की गई, जिनमें से बहुत सी दुश्मनियों की सुलह करवा भी दी गई, मगर उसके बावजूद रवां साल 10 कत्ल जायद रिपोर्ट हुए। पुलिस हुकाम का इस हवाले से कहना था कि उसमें बहुत सारे अनासर शामिल हैं कि ये कत्ल की वारदातें 10 ज़्यादा हुई है। उनका कहना था कि इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी और दीगर जो इसके एलिमेंट्स हैं उन पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि कत्ल की वारदातें रोकने के लिए लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों में जो है बर्दाश्त का, सब्र का मादा पैदा किया जाए। इस हवाले से पुलिस का कहना था कि कत्ल की
की वारदात रोकने के लिए वो जो भी कर सकते हैं वो इकदाम वो कर रहे हैं। उनका कहना था कि पुलिस फौरी मौका पर भी पहुंचती है, मुलजमान गिरफ्तार भी किए जाते हैं, मगर सोसाइटी को भी और दीगर जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी से आगाह होने और जिम्मेदारी पूरी करने की जरूरत है, ताकि अदम बर्दाश्त का जो रवैया है वो खत्म करने के बाद एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने का रवैया पैदा किया जाए, ताकि ये कत्ल की मकबूल हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एसपी लालपुर डिवीजन ईसा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ईसा खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ईसा साहब, क्या कहेंगे, अभी साल पूरा नहीं हुआ, 9.25 माह है और पिछले साल की निस्बत 10 केसेस ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसा कि आपने पूछा कि जो मर्डर के केसेस हैं, जो एक कत्ल एक हीनियस ऑफेंस है और जिसके बारे में कहा गया है हमारे मजहब में कि एक इंसानियत का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो उस सिलसिले में इंक्रीज की क्या वजह है? देखिए, ये हम सब जानते हैं कि जो मेन रीजन अगर हम उनको लिखें तो एक माशरे के अंदर बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त देखने में आती है। इसके अलावा कत्ल की वजूहात में जो दरीना रंजिशें हैं, जिसमें रिश्तेदारी के तनाज़ात हैं, उस तरह के इशूज हैं, और फिर कुछ इक्तिसादी मामलात हैं जैसे लेन देन के इशूज, जमीन के इशूज, और जैसा कि हम देखते हैं कि ये कोरोना पोस्ट कोरोना में जो एक इस्लामिक क्राइसिस आया है उसमें भी जो लोग बेरोजगार हुए, जो इश्यूज थे, और लॉकडाउन के बाद जिस तरह लोग, तो ये जो एक वेव है अगर हम देखें तो ये पूरी दुनिया में है। मैं भी एक रिसर्च देख रहा था जिसके अंदर के इवन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी जो मर्डर है उसके अंदर ये समर के बाद एक वेव आई है इंक्रीज की। अगर हम इसमें देखें कि पुलिस के पास क्या इख्तियारात हैं और लोगों को इस तरह किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है, तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पुलिस के पास इख्तियार है प्रिवेंटिव एक्शन का, जिसको हम कहते हैं 107, 151 या 107, 150 की कार्रवाई। अगर जो लोग हैं वो इस पे कार्रवाई अगर पुलिस को मुतला करते हैं और ये एप्रीहेंशन है, क्योंकि जो भी कत्ल है वो स्पर ऑफ मोमेंट पे बहुत कम होता है, उसके पीछे एक चेन होती है, एक तनाज़ात का, एक पुरानी एक दुश्मनी या कुछ इस तरह के फैक्टर्स कारबंद होते हैं कि अगर वक्ती पुलिस को इंफॉर्मेशन हो जाए तो दोनों पार्टीज के ऊपर या जो एग्रीव्ड पार्टी है उसकी एप्लीकेशन के ऊपर जो दूसरी पार्टी है उस पे एक प्रिवेंटिव एक्शन पुलिस ले सकती है। ठीक, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इस साल लालपुर टाउन के अंदर 23 कत्ल के मुकदमात अब तक रजिस्टर हुए हैं, और अगर वो पिछले साल की निस्बत देखे जाए तो वो कम है। पिछले साल 27 मुकदमे थे। उसका रीजन ये है कि हमने बेइंतहा प्रिवेंटिव एक्शन लिया है। इस वक्त तकरीबन 40 से ज्यादा प्रिवेंटिव एक्शन की हमने कार्रवाइयां की हैं, जिससे कि बेइंतहा प्रिवेंटिव एक्शन की कार्रवाइयां की और इस साल तकरीबन 40 से ज्यादा ये कार्रवाइयां की गई। एसपी लालपुर डिवीजन ईसा खान साहब, आपका शुक्रिया आपके वक्त का। तो ये मकबूल, इससे मुतालिक आपने भी अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया। डिशकोट शरेरी बानों की जानिब से रास्ता न देने पर शहरी मुश्तइल हो गए। पुरानी गला मंडी चौक में 2 कम किनाल पर रेडी बानों को 2 अफराद ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। वहां मौजूद दीगर शहरियों ने बिच बचाव करवा दिया। मुलजिमान फरार हो गए। बीच हजूम में रेडी बानों की फुटेज DVT ने हासिल कर ली। डिस्कोट रेडी बानों की जानिब से रास्ता ना देने पर शहरी मुश्तिल हो गए। पुरानी गला मंडी चौक में 2 कम से रेडी बानों को 2 अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया। वहां मौजूद दीगर शहरियों ने बीच बचाव कराया। मुलजिमान फरार हो गए। रेडी बानों की फुटेज DVT ने हासिल कर ली। थाना रुडाला रोड की हदूद में फायरिंग का वाकया। मुखालफिन की फायरिंग से UC 70 के साबिक वाइस चेयरमैन जख्मी होने वाले मुनीर अहमद को रेस्क्यू एहलकारों ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल किया। मुतासरा शहरी अपने डेरे से मोटरसाइकिल पर घर की जानिब जा रहा था। फायरिंग का वाकया चक नंबर 277 गाफबे में पेश आया। अदालत में बतौर गवाह पेश न होने का मामला। अदालत ने 4 पुलिस एहलकारों के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने रीजनल पुलिस ऑफिसर रिफत मुख्तार राजा को वारंट की तकमील करवाने का हुक्म जारी कर दिया। अदालती हुक्म के बावजूद 4 पुलिस एहलकार अदालत पेश नहीं हुए। इसी पर बात करेंगे राना जाहिद नजीर से।
बिल्कुल पुलिस की जानिब से अदालती अहकामात पर अमल ना करना उनकी आदत बन चुकी है। इस हवाले से जो था गुलाम हमदाबाद पुलिस की जानिब से साजिद के खिलाफ एक मंशियात का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर एडिशनल सेशन जज नवीद-उज़-ज़मान जो है वो समाअत कर रहे हैं। अदालत की जानिब से बतौर गवाह पेश होने के लिए 4 पुलिस एहलकारों को मुतअद्दिद बार कहा गया, लेकिन उनकी जानिब से अदालत में पेश होना जो है वो तौहीन समझा जाता था और वो अदालत में पेश नहीं हुए। जिसके बाद अदालत की जानिब से SP मदीना डोर और मुतअद्दिद बार आला अफसरान को उन पुलिस एहलकारों के मुतालिक लिखा गया कि ये जो है वो बतौर गवाह अदालत में ये पुलिस एहलकार जो है वो बतौर गवाह अदालत में पेश नहीं हो रहे, जिसके बायस मुकदमे की समाअत जो है वो मुतासिर हो रही है। इस हवाले से अगर हम मुकदमे की बात करें तो थाना गुलाम हमदाबाद पुलिस की जानिब से 2019 में 957 मुकदमा नंबर जो है वो दर्ज किया गया था। 9C के तहत यह मुकदमा साजिद अलियास गोशा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसका ट्रायल जो है एडिशनल सेशन जज नवीद-उज़-ज़मान की अदालत में चल रहा है, जिस पर अब अदालत की जानिब से इनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी तो जारी किए हैं। इसके साथ साथ जो रीजनल पुलिस ऑफिसर हैं रिफत मुख्तार राजा, उनको भी साथ में वारंट्स की तमील करवाने के अहकाम जारी किए गए। उनको भी एक लेटर लिखा गया जिसमें यह कहा गया है कि इन 4 पुलिस एहलकारों को मुतअद्दिद बार अदालत की जानिब से अदालत में पेश होने का कहा गया। इनके वारंट्स गिरफ्तारी नाकाबिल जमानत वो भी जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद वो अदालत में पेश नहीं हो रहे। लिहाजा अब आपको यह हुक्म दिया जाता है कि आप वारंट्स की तमील करवाएं और इनकी हाजिरी को यकीनी बनाएं। इस हवाले से अगर हम बात करें जो पुलिस एहलकार हैं 4, उनमें कांस्टेबल मोहम्मद ज़ुबैर, कांस्टेबल अजमत जावेद, इसके साथ साथ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्राहिम, इसके साथ अब्दुल हमीद जो है वो शामिल हैं। इनको अदालत की जानिब से मुतअद्दिद जाहिद आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। FBI से खबर शामिल करेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हेडक्वार्टर को बैंक से मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक बड़ी बैंक ट्रांजैक्शंस करने वाले 6137 अफराद के टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड होने का इंकिशाफ हुआ। रीजनल टैक्स दफ्तर फैसलाबाद ने 3000 गैर रजिस्टर्ड अफराद को नोटिस भिजवा दिए। आपको अपडेट कर रहे हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हेडक्वार्टर को बैंकों से मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक बड़ी बैंक ट्रांजैक्शंस करने वाले 6137 अफराद के टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड होने का इंकिशाफ हुआ है। इस हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, FBI हेडक्वार्टर की जानिब से बैंकों के जरिए जो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस की जा रही हैं उनका तफसीलात हासिल की गई हैं, जिसके बाद ये मामला सामने आया है कि सनती शहर फैसलाबाद में 6137 लोग ऐसे थे जिनकी जानिब से रवां साल के दौरान बड़ी बड़ी बैंक ट्रांजैक्शंस की गई, मगर वो टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड थे। उन लोगों की जो आमदन है वो काबिल टैक्स बनती है, बड़ी बड़ी बैंक ट्रांजैक्शंस की जा रही हैं, लाखों करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, मगर वो तमाम अफराद टैक्स देना तो दरकिनार टैक्स नेट में ही गैर रजिस्टर्ड थे। FBI हेडक्वार्टर की जानिब से इन 6137 गैर रजिस्टर्ड अफराद की जो तफसीलात हैं वो रीजनल टैक्स दफ्तर फैसलाबाद को फ्राहम की गई हैं। FBI हुकाम के मुताबिक इन तमाम इनमें जो गैर रजिस्टर्ड अफराद हैं इनमें से 3000 अफराद जो कि टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड थे उनको बैंकों की तफसीलात की बिना पर टैक्स नेट में रजिस्ट्रेशन के नोटिस भिजवा दिए गए हैं। आगाह करने के लिए अहमद को वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद तैनात न करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। समाअत जस्टिस साजिद महमूद सेठी का अदालती हुक्म पर अमल दरामद होने पर सख्त इजहार बरहमी किया गया। इसी पर बात करेंगे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मलिक अशरफ से। आपको अपडेट करें, अदालती हुक्म के बावजूद डॉक्टर इकरार अहमद को वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद तैनात न करने का मामला। इसी पर बात करेंगे, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ, कहिए। साजिद महमूद सेठी की अदालत में डॉक्टर इकरार अहमद को वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद तैनात न करने के मुतालिक केस की समाअत हुई है और अदालत में डॉक्टर इकरार अहमद की जानिब से अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी और इस पर आज फिर समाअत हुई। आज भी पंजाब हुकूमत के वकील जो है वो अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने के हवाले से अदालत को मुतमईन नहीं कर सके और अदालत से सजा की कि उन्हें मजीद मोहलत दी जाए, जिस पर जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने सख्त बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए मजीद मोहलत नहीं दे सकते। उन्होंने हुक्म दिया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला
मुजाहिद अथॉरिटी से हदायत लाकर पेश हूँ। अगर वो अदालत को मुतमिन ना कर सके तो वज़ीर आला पंजाब को तलब किया जाएगा। डॉक्टर इकरार अहमद की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सिंगल बेंच ने उन्हें वाइस चांसलर ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद तैनात करने का हुक्म दिया था। डीबी ने ठीक है मलिक अशरफ, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। फराम करना शुरू ही की थी कि अमले ने इसे मुकम्मल फाल होने से कबल ही लूट लिया। दही मरकज़ सेहत 469 में 7 लाख रुपए की अद्वियात और सामान गायब होने का इंकशाफ। इसी पर अज़ादार हुसैन से बात करेंगे। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से तहसील समुद्री के इलाके में रूरल हेल्थ सेंटर 469 बनाया गया है और ये नया रूरल हेल्थ सेंटर है, जिसके बाद फैसलाबाद जिला भर में रूरल हेल्थ सेंटर जो है वो 15 हो चुके हैं। ऐसे में जो नया रूरल हेल्थ सेंटर बनाया जा रहा है, अभी कुछ इसके वार्ड जो हैं वो तामीर हो चुके हैं, कुछ शोबे तामीर हो चुके हैं, कुछ शोबे जो हैं वो उसके तामीर के मराहल में हैं और ऐसे में यहाँ पे जो है वो करप्शन का इंकशाफ हुआ है। 7 लाख रुपए की करप्शन जो है बताई जा रही है कि यहाँ पे जो है मेन मेडिसिन स्टोर्स में हुई है, क्योंकि फाइनेंशियल ऑफिसर PHFMC की जानिब से विजिट किया गया 469 का, तो उनका ये कहना है कि जब मेन मेडिसिन स्टोर को, जनरल स्टोर को चेक किया गया और रिकॉर्ड को चेक किया गया तो इसमें तकरीबन 7 लाख रुपये जो थे वो रिकॉर्ड में मेनटेन जो थे वो नहीं किए गए थे, जिस पर उनकी जानिब से इंक्वायरी का हुक्म जो था वो जारी कर दिया गया था। इस सिलसिले में हमारी जब COL फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक शिप्रा से बात हुई है तो उनका ये कहना था कि इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी और जब रिकॉर्ड और उसे चेक किया गया मेन स्टोर को तो उनका ये कहना था कि किसी किस्म के जो थे वो वहाँ पे घपला नज़र नहीं आया, क्योंकि यह पूरे साल का रिकॉर्ड था और इसे मेंटेन करने में थोड़ी सी गफलत जो थी वो बरती गई थी, जिस पर जो मुतलका क्लर्क था उसका तबादला कर दिया गया। जी अज़ादार हुसैन, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। इस हवाले से CU हेल्थ का क्या मौक़िफ़ है, मुलाहिज़ा कीजिए। न्यूली कंस्ट्रक्टेड RAC है जिसमें अभी ऑन गोइंग एक आई सेंटर भी साथ बन रहा है। उसमें हमारी रूटीन विजिट के दौरान DM साहब और मैंने विजिट किया तो हमें स्टोर स्टॉक में कुछ डेफिशिएंसीज नज़र आई, जिस पे DM साहब ने उसकी एक इंक्वायरी हेल्ड की और उसमें ओवर एंड अबव जो साल पूरे की परचेजेस थी वो तकरीबन 6 से 7 लाख की थी, लेकिन उस पर उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की, जिसने फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद रिपोर्ट दी है कि उनके स्टॉक्स पूरे हैं और ऑन ग्राउंड उसको हम भी जाके वेरीफाई करेंगे एज सच। लेकिन इस कंप्लेंट पे उस क्लर्क को हमने चिन्योट का रुख करेंगे, जहां पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल इंतजामिया की मुबैना गफलत। चिल्ड्रन वार्ड में ज़ेरे इलाज बच्चों के लिए बनाया गया प्ले एरिया सेंटर ताहाल गैर फाल। प्ले एरिया सेंटर को लगे ताले अस्पताल इंतजामिया की नाअहली को मुंह चढ़ाने लगी। इसी हवाले से बात करते अपने नुमाइंदा अब्दुल कदीर खान से। जी अब्दुल कदीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। चिन्योट में महकमा लेबर इंतजामिया घरेलू मुलाजमाओं के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सका और देखा जा रहा है कि गुज़िश्ता साल घरेलू मुलाजमाओं की डोमेस्टिक वर्कर्स कानून के तहत रजिस्ट्रेशन तो की गई, लेकिन जो सर्वे का अमल है वो घर घर किया जाना था वो ताहाल महकमा लेबर इंतजामिया की जानब से नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो घरेलू मुलाजमाओं हैं उनकी रजिस्ट्रेशन तो हो गई, लेकिन उनको जो हुकूमत की जानब से इमदादी रकम जो है वो जारी की जानी थी और उनका डाटा जो है वो कलेक्ट किया गया था, उस पर जो है वो उन्हें जो है वो काफ़ी तशवीश का इजहार वो जाहिर कर रही हैं। इस वाले से जो घरेलू मुलाजमा है, जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका यही कहना है कि गुज़िश्ता साल यहाँ पर धक्कमपेल में हमारे जो है वो रजिस्ट्रेशन की गई और हमें काफ़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ा, लेकिन जो महकमा लेबर इंतजामिया है उनकी जानब से सर्वे नहीं किया गया और घर घर सर्वे किया जाना था, ताकि हमारे जो घरेलू अखराजात हैं और घरेलू जो मामलात हैं उनको जो है वो उस डोमेस्टिक। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको अपडेट करें, महकमा हायर एजुकेशन ने झंग के सरकारी कॉलेजेस की सिक्योरिटी को नजरअंदाज कर दिया। तमाम कॉलेजेस से सिक्योरिटी वापस ले ली गई, तलबा की सिक्योरिटी दांव पर लग गई। इसी पर बात करेंगे मुबश्शिर हसन नकवी से। जी बिल्कुल, महकमा हायर एजुकेशन की अदम तवज्जोही के बायस झंग के तमाम तर कॉलेजों की सिक्योरिटी दाव पर लग चुकी है। झंग में मेल और फीमेल कॉलेज की तादाद 19 है, जिसमें 9 कॉलेज जो हैं वो बॉयज़ के हैं, जबकि 10 कॉलेज जो हैं वो गर्ल्स के यहाँ पर कायम है और यहाँ पर जो ज़ेर तलीम तलबा हैं उनकी तादाद 30,000 के करीब बताई जा रही है। A+ कैटेगरी के कॉलेजों की तादाद 3 है और A कैटेगरी के जो कॉलेज हैं उनकी तादाद 5 है, जबकि दीगर जो कैटेगरी के कॉलेज हैं वो इसके अलावा हैं। मजमूई तौर पर 19 कॉलेज
कॉलेजों में जो है वो तकरीबन 80 के करीब सिक्योरिटी गार्ड्स को 2014 में भर्ती किया गया था, जिसके बाद अभी कोरोना जब वबा आई है तो उनको दोबारा ड्यूटी पर बुलाने के बाद उनको वापस अपने घरों में भिजवा दिया गया, जिसकी वजह से ज़िला झंग के तमाम मेल और फीमेल कॉलेज में जो पढ़ने वाले तलबा हैं उनकी सिक्योरिटी दाव पर लग चुकी है। इस हवाले से जो डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज नईम लशारी हैं उनका ये कहना है कि ज़िला हुकूमत ने भी पंजाब हुकूमत को आगाह किया है कि फौरी तौर पर इन कॉलेजों में। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर हसन नकवी हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। मौके पर ग्रैंड लकी ड्रॉ का एहतमाम किया गया, मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। चौक में MM कैश एंड कैरी शॉपिंग मॉल की इफ्तिताही तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें MPA राना अली अब्बास, CEO MM कैश एंड कैरी मोहम्मद नबीद नाज, राना एहसान अफसल, हाजी हिदायत अली अंसारी, शफीक मुगल, अदनान जमील, इकरार अंसारी और शफीकुर रहमान तारड़ ने शिरकत की, जबकि MPA राना अली अब्बास ने रिबन काट कर माल का बाकायदा इफ्तिताह किया। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है, लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पे बहुत अच्छा एतमाद किया है, लोग हम पे आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि हमने ये जो मार्ट बनाया है ये इस अकबर चौक के लिहाज से सबसे सस्ता मार्ट, बल्कि मैं कहूँगा कि फैसलाबाद से में सबसे सस्ता मार्ट है। तकरीब के मौका पर ग्रैंड लकी ड्रा का एहतमाम भी किया गया, जिसमें बजरिया कुरंदाजी शहरियों पर इनामात की बारिश की गई। शहरियों में उम्रा के टिकट, दुबई विजिट वीजा समेत ढेरों इनामात तकसीम किए गए। शहरियों की जानिब से MM कैश एंड कैरी शॉपिंग मॉल पर एतमाद का इजहार किया गया। इस माहौल में जबकि हर तरफ महंगाई का दौर है, आपको पता है जिससे भी पूछो वो कहता है कि बहुत महंगाई है बहुत, लेकिन इन दोस्तों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम किया और सस्ती चीज़ें यहाँ मुहैया की हैं लोगों को। CEO MM कैश एंड कैरी शॉपिंग मॉल मोहम्मद नबीद नाज का कहना था कि महंगाई के दौर में आवाम को सस्ती और मेयारी अशिया फराहम कर रहे हैं। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ उस्मान हैदर, सिटी 41। सिटी 41 की खबर पर एक्शन। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से नाबीना अफराद के लिए 100 से ज़ायद नौकरियों का ऐलान कर दिया गया। हुकाम बाला तक उनकी आवाज़ पहुँचाने पर नाबीना अफराद ने सिटी 41 का शुक्रिया अदा किया। शाहिदा घुमर से मजीद बात करेंगे। जी बिल्कुल, नबीना अफराद को एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स ना मिलने पर चंद दिन पहले सिटी 41 पर खबर नशर की गई थी और उनमें जो है वो इशू का हाईलाइट किया गया था कि नबीना अफराद को जो है वो इग्नोर किया जा रहा है, जबकि सिटी 41 पे खबर नशर होने पर जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक्शन लिया गया और नबीना अफराद के लिए जो है वो 100 नौकरियों का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। फैसलाबाद और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर जो है वो इन तमाम जितने भी जो माजूर और खुसूसी अफराद हैं उनको जो है वो जॉब्स फराहम की जाएंगी और दर्जा चहारम के जो है उनको जॉब दी जाएंगी, जिस पर नबीना अफराद की जानिब से खुसूसी तौर पर सिटी 41 का शुक्रिया अदा किया गया कि उनकी आवाज़ बना और उनकी आवाज़ को जो है वो हकाम बाला तक पहुँचाया, ताकि जो है वो उन्हें हकाम बाला की जानिब से उन्हें नौकरियाँ फराहम करने का जो अवंदिया दे दिया गया है। उनकी जानिब से एक आगे का वो अपनी दरख्वास्तें जो है वो जमा करवाएंगे ताकि उन्हें जो है वो जहाँ पे जो भी अफराद हैं जो नबीना अफराद हैं उनको जो है वो जॉब्स हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया शाहिदा गुमन हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।